भावमय सतगुरुवर वंदन, करूं आदर सत्कार नमन। सदा कल्याण मंगलम दिव्य गुरु चैत्यवहरता था। करूं पर्युपासन चित लाय, रहे साता का जतन उपाय। रहे साता का सतत उपाय। बोधि प्रदाता निर्ग्रंथ सतगुरुदेव, पूज्य विराट गुरुदेव, पूज्य वैभव श्री जी महाराज को भाववंदन। उपस्थित सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। समय बच्चिका पुस्तक के अंतर्गत हम सामायिक के सूत्र पाठों का अध्ययन कर रहे हैं। नमोकार सूत्र के पश्चात हमने तिकुथु यानी वंदन करने के पाठ जो श्वेतांबर स्थानकवासी समाज में प्रचलित है, गुरु को वंदन करने योग्य सूत्र तिकुथु के पाठ का हमने भावार्थ, शाब्दिक अर्थ भी जाना, आगमिक समझ भी जानी। अब आज हम कृति कर्म के बारे में जानते हैं। कृति कर्म एक साधक के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, वंदन करने का एक प्रक्रिया है और ये निर्देश है कि हर साधक कृति कर्म करे, यानी अपने गुरु की चरण वंदना करे। पेज नंबर 183। कृति कर्म। कृति कर्म दो प्रकार का होता है, अभ्युत्थान कृति कर्म, वंदन कृति कर्म। अभ्युत्थान कृति कर्म गुरु अथवा इष्ट के दर्शन प्राप्त होते ही शिष्य का खड़ा होना अभ्युत्थान कहलाता है। इस कृति कर्म में शिष्य सविनय, सत्कार, सम्मान पूर्वक गुरु को अभुट्ठियो खमाता है एवं एक हाथ चरणों में रखकर दूसरे हाथ से मुख पर यत्न करता हुआ अभ्युत्थित होता है। अभ्युत्थित होने का अर्थ है टू गाइड योरसेल्फ टू बी रेडी एट गुरुज सर्विस। हे गुरुदेव, मैं हाथ जोड़कर अपनी पूरी कार्य शक्ति आपको समर्पित करता हूँ। आपकी सुख साता रहे, आज्ञा दो मैं आपकी सेवा में अभ्युत्थित हूँ। कृपया आहार, पानी, औषध, भेषज, शैया, संस्तारक आदि हर प्रकार की सेवा का लाभ दिलाएं। इस प्रकार हर शिष्य, हर शिष्ट अनुशासनबद्ध सेवा में तत्पर रहता है। ये अभ्युत्थान कृति कर्म हुआ। अब दूसरा है वंदन कृति कर्म, जो 3 प्रकार का होता है। पहला है आदक्षिण प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा। इसमें समस्वरण, उपाश्रय आदि में प्रवेश करते ही गुरु के दाहिने ओर से एवं गुरु को स्वयं से दाहिने रखते हुए शिष्य 3 बार परिक्रमा करता है। गुरु की परिक्रमा पर्युपासना के पूर्व एक दिन में 1 बार ही की जाती है। जब भी शिष्य को गुरु की पर्युपासना करनी हो, वो गुरु की परिक्रमा अवश्य करे। दूसरा है आवर्तन प्रवर्तन यानी चरण शीश धारण। पर्युपासना हेतु उपस्थित सावक परिक्रमा का अवसर न होने पर 3 बार आवर्तन प्रवर्तन ही करता है। आवर्तन यानी अपनी कार्य शक्ति के प्रतीक अपने दोनों हाथ जोड़कर इष्ट गुरु के चरणों तक ले जाकर हाथ खोलकर दोनों चरणों को स्पर्श करना। स्पर्श करने का अवसर न हो तो दूर से ही अवग्रह क्षेत्र को यानी उनके लेशा वलय को, उनके ऑरा को, उनके मैग्नेटिक फील्ड को स्पर्श करना अथवा भाव करना। प्रवर्तन अर्थात फिर उन हाथों को जिन हाथों ने गुरु चरणों से चरण रज स्पर्श की है, उन हाथों को चरण रज सहित अपने मस्तक पर लगाना। आवर्तन यानी हाथ जोड़कर गुरु के चरणों को लगाना और चरण छूने का अवसर न हो तो उनके ऑरा को टच करना और फिर
जो हाथ हमने खोले, वो जो चरण रज ली, उनको वापस अपने सिर पर लगाना, वो हो गया प्रवर्तन। ये क्रिया घुटनों के बल अथवा गर्भासन में बैठकर की जाती है। इस प्रकार गुरु के समीप सामायिक में अथवा गर्हा आवश्यक में गुरु की चरण रज को शीश पर धारण करना आवर्तन प्रवर्तन नाम का द्वितीय वंदना कृति कर्म है। प्रतिक्रमण में खमा समणा देते समय 12 आवर्तन किए जाते हैं। खमा समणा 3 बार दिया जाता है और उसमें 4 बार आप इस तरह से आवर्तन और प्रवर्तन करते हो, जो समण परंपरा में आज तक अव्यवहार चल रहा है। हाँ, आजकल कुछ लोग इस विधि को बदलकर अपने सिर पर हाथ घुमाने की प्रथा में तब्दील करना चाहते हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं, क्योंकि इस सिर को यानी अपने मस्तिष्क को निस्से ही अलग करने के लिए ही तो वंदना की जाती है। महज औपचारिक हठाग्रह मूलक कृत्य मुक्ति मार्ग में समर्थ अर्थ नहीं रखता। फिर भी अगर हम कर रहे हैं तो हमारी इच्छा। तीसरा है अभिवादन। तृतीय वंदन कृति कर्म में हाथ जोड़कर अभिवादन किया जाता है। जब कभी साधु भगवंतों के दर्शन हो, मार्ग आदि में भेंट हो जाए, तब नमोस्तुते, नमो थुणम, मथेन वंदामि, येन वंदामि, भावेन वंदामि आदि किसी भी पद द्वारा साधु का अभिवादन किया जाता है। हर प्रतिरूपित यानी यूनिफॉर्म्ड साधु को वेश वंदन करने का दायित्व तो हर धर्म प्रेमी का है ही। आप उनको जब तक अंतर स्वभाव से गुरु योग्य न जान पाए, अपने हृदय की गहराइयों से, अपने अंतरतम से उनको गुरु रूप में ना देख पाओ, तब तक प्रदक्षिणा देकर तिक्कुतो वंदन भले ना करो, मगर नमस्ते नहीं कहना, यानी ये नमोस्तुते, नमो थुणम या मथेन वंदामि, येन वंदामि, ये नहीं कहना शिष्टाचार की हत्या ही होगी। नमस्कार सभी को किया जाना चाहिए। वह दिन धन्य होगा जब सारे संघ स्वयं की समाचारी में रहते हुए भी परस्पर प्रेम फैलाएंगे। अलग अलग समाचारियों की विभिन्न शैलियां साधुत्व के मापदंड का कारण नहीं बनाई जाएगी। जैन धर्मावलंबियों के सारे पर्व मन भेद एवं मतभेद रहित एकत्व भाव से मनाए जाएंगे। अब द्वादश आवर्त, जहां 12 आवर्तन किए जाते हैं, गुरु वंदन सूत्र, उसके बारे में, इच्छा में खमा समणों के बारे में हम जाने। पेज नंबर 185। गुरुदेवों के सम्मुख शिष्य द्वारा अलग अलग समयों में भिन्न भिन्न मनोभावों का प्रदर्शन किया ही जाता है। जब कभी शिष्य गुरुदेव के सम्मुख शिक्षा, दीक्षा, तप, प्रत्याख्यान की आज्ञा ग्रहण करने अथवा उनकी पर्युपासना के लिए जावे, तब वो अपने इष्ट गुरुदेव की 3 परिक्रमा से यानी तिक्कुतो, आयाहेनम, पयाहेनम वंदना करे। जब कभी शिष्य अपने गुरुदेव के सम्मुख उनके अवग्रह क्षेत्र में जाना चाहे अथवा उनकी सुख साता पूछने जावे अथवा अपने द्वारा किए गए अतिक्रमणों एवं दोषों की आलोचना गर्हा करने के लिए जावे, तब वह गुरुदेव के सम्मुख इच्छामी खमा समणों के पाठ से वंदना करे। सामायिक के 6 आवश्यकों में से प्रथम प्रत्याख्यान आवश्यक, पंचम गर्हा आवश्यक एवं छठा वोसिरण आवश्यक के पूर्व साधक इच्छामी खमा समणों के पाठ से वंदना करता है। 3 बार इच्छामी खमा समणों होता है और उसमें 4 बार आवर्तन होता है, यानी टोटल 12। प्रतिक्रमण की विधि में आवश्यक सूत्र के तीसरे आवश्यक गुरु वंदना में साधक इच्छामी खमा समणों के पाठ से 12 आवर्त करते हुए खमा समण को वंदन करता है। खमा समण शब्द का अर्थ होता है क्षमा समण। यह पद साधु भगवंतों के लिए प्रयुक्त हुआ है। चूंकि साधु क्षमावान होते हैं, वे सब कुछ सहन करने वाले होते हैं,
अतः उन्हें क्षमा समण कहा गया। जो साधु बनकर भी सहन नहीं करते हैं, अहंकार करते हैं, क्रोध करते हैं, समाज में राग द्वेष फैलाते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं, उन्हें क्षमा समण नहीं कहा गया है। उन्हें इस पाठ से वंदना नहीं की जा सकती, क्योंकि इस पाठ में शिष्य अपने गुप्त दोषों को गुरु के समक्ष प्रकट करेगा, और यदि वह साधु क्षमा समण नहीं है तो ऐसी स्थिति में वह शिष्य के दोषों को पचाकर उन्हें गुणों में तब्दील नहीं कर पाएगा। उल्टा उसके दोषों को समाज में जाहिर करके स्वयं कई कर्मों का बंधन मान लेगा। ये पाठ उत्कृष्ट वंदना का पाठ कहलाता है, क्योंकि इस पाठ में शिष्य, जो साधक शिष्य है, वो 3 तरह के भावों को प्रस्तुत करता है। इसीलिए कहा गया कि गर्हा, अक्सर हम लोग जब प्रतिक्रमण करवाते हैं और बार बार आप सबको गर्हा करने के लिए कहते हैं, तो अक्सर हमारे पास जवाब आते कि महाराज साहब हम किसी के भी सामने गर्हा कर सकते हैं। तो मैं उन्हें बार बार एक ही बात कहती हूँ कि प्लीज गर्हा करने से पहले आप ये तो देखें सिर्फ एक कोई यूनिफॉर्म्ड है या किसी ने वेश पहन लिया है, लेकिन अगर उनका मेच्योरिटी लेवल ही उतना नहीं है और आप अपनी कोई बात बहुत सरल हृदय से उनके सामने कह दोगे, आप नहीं जानते आपकी वो बात आपके जीवन में क्या तबाही मना सकती है। लेकिन एक क्षमा समण गुरु आपकी सारी कमियों और कमजोरियों को पचा लेता है। वो स्वयं आपसे भी दोबारा कभी उसकी चर्चा नहीं करेगा और आपकी उन कमियों और कमजोरियों को आपसे दूर करके आप में रहे हुए गुणों को उजागर करता है। वही सद्गुरु है। तो वो 3 तरह के भाव कौन से हैं? संसार से यथाशक्ति निवृत्त होकर क्षमा समण के अवग्रह क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश की आज्ञा मांगना। बोलते हो ना शुरू शुरू में, अणुजाण में म्योगम निसिहि अहो कायम काय संफासम खमणी जो भेग के लामो। पूछते हो ना कि क्या मैं भीतर आ सकता हूं? फिर दूसरी बार क्या पूछ रहे हो? क्षमा समण के चरण स्पर्श करते हुए उनकी साता पूछना, जत्ता भे जवनिजम च भे, आप पूछ रहे हो उनसे। तीसरा क्या है? अपने द्वारा हुई अविनय आशातनाओं के लिए क्षमा मांगना एवं दोषों की गर्हा करते हुए आत्मा से विसर्जित करना। संक्षेप में इस पाठ द्वारा वंदना करते हुए साधक इस प्रकार बोलता है, इच्छामी क्षमा समणो वंदियोम जावने चाहे निसिहि आए निसिहि निसिहि निसिहि। हे क्षमा समण, मैं यथाशक्ति संसार से निवृत्त होकर आपको वंदना करने की इच्छा रखता हूँ। संसार भावों से निवृत्त हूँ, निवृत्त हूँ, निवृत्त हूँ। और द्वादश वंदना का पूरा सूत्र पाठ इस प्रकार है, इच्छामी क्षमा समणो वंद्योम जावनिचाय निसिहि आए अणुजानः मे म्योगहम निसिहि अहो कायम काय संफासम खमणे चोभे किलामो अपकिलंताणम बहुसुभेणम भे दिवसो वैकंतो जता भे जवने जम च भे खामे मी खमा समणो देवसियम वैकमम अवस्याय पडिक्कमामि खमा समनाणम देवसियाय आसायणाय तित्ति सन्नराय जम किंची मिच्छाय मन दुकड़ाए वय दुकड़ाए काय दुखड़ाए लोहाय माणाय मायाय लोहाय सब कालियाय सब मिच्छो वयाराय सब धमाई कमणाय आसायणाय जो मैं देवसियो अय्यारो कौ तस्स खमा समणो पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अपाणम वोसरामि। अब मूल शब्द क्षमा समणो का अर्थ है हे क्षमा समण, जावने जाए यानी यावत शक्ति, अपनी सामर्थ्य अपनी शक्ति के अनुसार, निसी ही आए निवृत्त होकर, वंदियों वंदना करने की, इच्छा में इच्छा करता हूँ, मैं मुझको म्योगहम मितावग्रह आपके लेश्य वलय में प्रवेश करने की अणुजान आज्ञा दीजिए। शिष्य द्वारा इन पदों में गुरुदेव के आभा वलय क्षेत्र में प्रविष्ट होने की अनुमति मांगी गई है। इतना पाठ बोलने के बाद जब साक्षात उपस्थित गुरुदेव कहते हैं अणुजान इच्छम, अर्थात जैसी इच्छा है वैसी आज्ञा है, तब शिष्य
गुरु के समीप जाकर उनके चरण स्पर्श कर पाता है और फिर उनके सुख साथा पूछता है। निस्सी ही यानी प्रपंचों से निसृत होकर अब उनके चरण स्पर्श कर रहा है। अहो कायम काय संपासम, आपकी काया का, चरणों का अपनी काया से स्पर्श करता हूँ। भे यानी आप श्री को, गुरुदेव को निवेदन कर रहा है क्या? किलामो खमणे जो, मेरे स्पर्श से जो भी किलामना यानी आपको कष्ट हुआ हो तो उसे क्षमा करें। अप किलंताणम, अल्प भी, थोड़ी सी भी किलामना हुई हो तो भे बहु सुभेणम, आप श्री बहुत शुभ तरीकों से दिवसो वैकंतो, आपका दिन व्यतीत हुआ। आप प्रश्न कर रहे हो, सुख साथा पूछ रहे हो। जत्ता भी यानी आपकी यात्रा, जीवन यात्रा, जवनेजम च भी, और आपके यापनीय यानी यात्रा में सहयोगी देह तथा मन समाधि में है। अपने अपराधों एवं आशातनाओं की गरहा करते हुए अब शिष्य कहता है कि क्षमा समणो, हे क्षमा समण, देवसियम, मैं दिवस संबंधी, वही कमम, अपने व्यतिक्रमों को यानी अपनी आज्ञा के उल्लंघन से किए गए कार्यों को खामे में क्षमाता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। आवश्याय आवश्यक का परिक्रमामी, प्रतिक्रमण करता हूँ। क्षमा समनाणम, आप क्षमा समण की। देवसियाय दिवस संबंधी, तित्ती सनयराय, 33 आशानाओं में से किसी भी आशायणाय आशातना के द्वारा, जम किंचिम इच्छाए, जिस किसी भी मिथ्या भाव से की हुई, मन दुकड़ाए, वय दुकड़ाए, काय दुकड़ाए, मन से किया दुष्कृत्य, वचन से किया दुष्कृत्य, काया से किया दुष्कृत्य, कोहाय माणाए, मायाए लोहाए, क्रोध मान माया लोभ से की हुई, सर्वकालियाय, सर्वकाल संबंधित, सब मिच्छो वैराय, सारे मिथ्या उपचारों से, औपचारिकताओं से, सब धम्माई कमणाए, सब धर्मों का उल्लंघन करने वाली, आशायणाए, आशातना से, जो में, जे में, अय्यारो कहो, जो मैंने अतिचार किया हो, तस परिक्रमामी, निंदामी, गरहामी, अपानम वो सिरामी, उसका प्रतिक्रमण करता हूँ, निरीक्षण करता हूँ, गुरु साक्षी से अपने दोषों को स्वीकार करता हूँ, अपनी विभाव आत्मा का विसर्जन करता हूँ, अपनी आत्मा से भुलाता हूँ, विस्मृत करता हूँ। यहाँ जैन निर्ग्रंथ साधु के लिए क्षमा समण शब्द का प्रयोग किया गया है। वास्तविकता यही है कि जो क्षमा कर सकता है वही संभाव में होता है। आजकल कितने साधु क्षमा समण है, ये आप और हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बल्कि कुछ विशेष क्रियावादी साधुओं को हमने क्षमा समण नहीं वरन राग रमण देखा है, जो खुद तो राग द्वेष में लिप्त होते ही हैं, सीधे साधे भोले भाले सावगों को भी लिप्त कर देते हैं। मूल संभाव की बातों से उनको हटाकर उन्हें क्रियावाद और कमटगिरी की बातों में उलझा देते हैं। वे समाज में भाई भतीजावाद फैलाते हैं और कहते हैं कि दूसरे साधुओं को नमस्कार नहीं करना, उन्हें गोचरी भी नहीं देना, उनका आदर भी नहीं करना। तो ऐसी सामायिक विरोधी प्रवृत्ति के बारे में हम ज्यादा लिखना भी नहीं चाहेंगे और ना ही हम बात भी करना चाहेंगे। आप स्वयं समझदार हैं। अगर ऐसा कोई कर रहा है या आपको करने के लिए उकसा रहा है तो आप अपनी प्रज्ञा से निर्णय लें। आप आकर हमसे अगर पूछेंगे भी तो हम क्या जवाब दें बताइए? हमारा सब वो ऐसा करते, वो ऐसा, अरे कोई कैसा भी कर रहा हो, आपकी प्रज्ञा आपके पास है। आप देखिए कि आप समणा के साधक हो, आप समणोपासक हो, तो आपको क्या निर्णय लेना है, आपको क्या करना है, अपना अपना विवेक। हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि साधना के दिखावटी और बनावटी प्रयत्नों से कोई साधु नहीं बनता। हम समझते हैं कि साधु दिगंबर हो या श्वेतांबर, मुंहपत्ती धारे या दंड, अगर वह क्षमा समण है, संप्रदायवादी नहीं है, तो वह साधु वंदनीय है। शिष्य वर्ग द्वारा क्षमा समण को वंदना करने से पूर्व संसार के प्रपंचों को यथाशक्ति जावने जाए, जितनी उसकी शक्ति है छोड़ने का संकल्प किया जाता है। सब कुछ नहीं, जितनी यथाशक्ति जावने जाए, जितनी उसकी शक्ति है।
3 बार निस्सिही पद का उच्चारण किया जाता है। जब आप भीतर से संसार को विदा दोगे, तभी तो भीतर आपके अंतरतम में गुरुदेव का अध्यात्म प्रकट हो पाएगा। उनके आभा वलय का अतिशय भी तभी दिखलाई पड़ेगा जब संसार के प्रपंच मन से निकल चुके होंगे। इस गुरु वंदन पाठ की प्रथम विलक्षणता तो यही है कि शिष्य गुरु को वंदना करने से पूर्व वंदना करने की भी आज्ञा मानता है। कितनी अद्भुत बात है कि मैं आपको वंदन करूं, आपके चरण स्पर्श करूं, ये आज्ञा भी शिष्य लेता है गुरु से। मैं आपकी परिक्रमा कर सकता हूं क्या? आपके लेशावलय में प्रवेश कर सकता हूं क्या गुरुदेव? आपको किलामना तो नहीं होगी? इसकी भी वो स्वीकृति मांगता है और निवेदन करता है कि मैं संसार से जितना हो सके उतना अपने को अलग उठाता हूं। संसार से अर्थात राग द्वेष से, मोह माया से स्वयं को अलग करता हूं। लेकिन हम लोग तो उल्टा ही करते हैं। गुरुदेव ध्यान में हो चाहे नहीं हो, हमें तो बस उनके वंदन करने। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है गुरु के चरण स्पर्श करो। तो बस हम उन्हें गुरु माने नहीं माने, गुरु चाहे जो करे, लेकिन हमें तो गुरु के चरण स्पर्श करने। भले ही उनको कितनी किलाम ना हो, भले ही उनके ध्यान में कितना ही डिस्टर्बेंस हो, हमारे नाखून बड़े हुए हैं चाहे नहीं बड़े हुए हैं, हमारा स्पर्श कैसा है, हमारे मन के भीतर क्या भाव चल रहे हैं, उससे गुरु को क्या तकलीफ होगी, इतना कौन सोचता है। धक्का मुक्की करेंगे हम तो। कई बार तो इतना तक कि गुरुदेव अगर ध्यान में बैठे हैं तो हम पास बैठे हुए दूसरे साधु भगवान से कहते हैं कि भाई आप इनको ध्यान से जगाओ, हम इतनी दूर से दर्शन करने आए, मंगल पाठ लेने। भाई दूसरे साधु जी कहते हैं हम दे दे, नहीं हमें तो उन्हीं से लेना। कोई अगर कमरे में बंद होकर ध्यान कर रहा है, बाहर दूसरे साधु भगवान बैठे, पर नहीं हमें तो उनके दर्शन करने, दूर से जाके दर्शन करके आ जाए। चलो कभी योग से या संयोग से वो दरवाजा खुला मिलेगा तो हम दूर से दर्शन नहीं करेंगे। कहते तो हैं हम आवाज भी करते हुए अंदर जाएंगे और उनके पट्टे को हाथ लगाएंगे, उनके कपड़ों को हाथ लगाएंगे किसी तरह से। क्यों? क्योंकि हमारा भला होना चाहिए ना। साधु भगवंत की साता न साता जाए भाड़ में, हमें क्या लेना देना उससे। हमें तो हमारी पुण्याई चाहिए, हमें तो हमारा कल्याण चाहिए। और भाई साधु जी आप इतनी साधना करते किसके लिए? हमारे भले के लिए ही करते हो ना। और अगर किसी साधु भगवान के दर्शन कर लिए 10 बार और आपका काम नहीं चलता, कोई मतलब ही नहीं है जी। रोज हम इतनी बार इनका मंगल पाठ लिया लेकिन हमारा तो काम कभी बना ही नहीं। इनके मंगल पाठ में वो दम नहीं है। क्या बात है, क्या क्या लैंग्वेज बोलते हैं आप। इसलिए ध्यान देना हम क्या कर रहे हैं। इस पाठ की दूसरी विशेषता ये है कि शिष्य क्षमा समन के अवग्रह क्षेत्र यानी 3.5 हाथ की भूमि में प्रवेश करने के लिए एवं उनके चरणों को स्पर्श करने के लिए भी आज्ञा मांगता है। गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त हुए बिना उनके समीप भी नहीं जाता है और उनके शरीर का स्पर्श भी नहीं कर सकता है। हम किसी ध्यानी गुरु भगवंत के आसपास बैठे हो, बोलना तो दूर, हम तो मोबाइल भी साइलेंट नहीं करते हैं और बोलेंगे हम धीरे बोल रहे हैं, लेकिन बोलेंगे फिर वो स्त्रियों के पायलों की, उनके गहनों की या किसी तरह की आवाजें, हमारी गाड़ी की चाबियों की आवाजें, हमारे मोबाइल की आवाजें। नहीं जी, हमारा मोबाइल ज्यादा जरूरी है। हम भले ध्यानी गुरु भगवंत के आसपास बैठे, मोबाइल कैसे साइलेंट कर सकते हैं? बहुत जरूरी मैसेज आने वाला। ध्यानी गुरु के पास तो कभी भी आकर बैठ सकते हैं, उनका क्या लेना देना। मैसेज इज इंपॉर्टेंट। और फिर हम कहते हैं हमारे भीतर कुछ परिवर्तन हुआ ही नहीं। मेरे को तो ऐसा कुछ खास लगा नहीं, फिर मैं तो उनके पास जाके बैठा। छोड़ा क्या आपने? अरे आपके दिमाग में अगर कोई विचार चल रहा है ना, उस विचारों की तरंगे भी गुरु भगवंतों के ध्यान में उनको बाधा पहुंचा सकती है, उनको किलामना उपजा सकती है। तो ध्यान देना। आजकल लोगों में इस तरह की शिष्टता एवं संस्कार नहीं के बराबर है। आजकल तो ऐसा प्रचलन है कि सावक आता है, गुरुदेव चाहे जिस अवस्था में विराज रहे हो, बिना उनकी आज्ञा लिए सीधा उनके नजदीक पहुंच जाता है और उनके चरणों को भी छू लेता है। मानो उनके चरण तो पब्लिक प्रॉपर्टी है।
और हर किसी को उन्हें छूने का अधिकार है ही। इतना ही नहीं, लोग अपने अविवेक के कारण गुरुओं के चरणों को दबाते हैं, अपना सिर रखते हैं। कई बहनें अपनी मांग का सिंदूर साध्वी जी के वस्त्रों पर लगा जाती है। कई बार अपने बड़े बड़े नाखूनों से उनके शरीर को कष्ट भी पहुंचा जाती है। और अधिकतर अपने शरीर के ठंडे एवं गर्म स्पर्श से गुरुदेव के चरणों को छूते हुए उनके शीत अथवा उष्ण शरीर को विपरीत संवेदनाएं भी पहुंचा देते हैं। गृहस्थ लोग जिस तरह से अपने बड़े बुजुर्गों के पैर छूते हैं अथवा पैर दबाते हैं, कई बार तो महिलाएं वैसे ही गुरुजनों के चरण भी दबा लेते हैं, छू लेते हैं। उनसे भी मस्तक पर हाथ रखने और पीठ थपथपाने की उम्मीद करते हैं। जब तक उनके सर पे हाथ नहीं आएगा, गुरुदेव आज बढ़िया वाला आशीर्वाद नहीं दिया, शिकायत, आज आपने दिल से आशीर्वाद नहीं दिए। अरे भाई, दिल से आशीर्वाद कैसा होता है? नहीं, आज आपने मेरे सर पे हाथ नहीं रखा। जो लौकिक परिपाटी है, रीति रिवाज है, वैसा ही रिवाज आजकल गुरु भगवंतों को वंदन नमन करने का हो चुका है। जबकि लौकिक रिवाजों से गुरु भगवंतों को नमन नहीं किया जाता है। गुरु भगवंतों के चरण स्पर्श की बात तो दूर रही, उनके समीप जाने के लिए भी, उनके अवग्रह क्षेत्र यानी उनके औरा में जाने के लिए भी शिष्य आज्ञा मांगे। क्योंकि गुरु भगवंतों का लेशा वलय तो शुभ है, शीतल है, शुभ्र है, जबकि सांसारिक भावों में जीने वाले शिष्य का यानी गृहस्थ वर्ग का अशुभ है। अब जबकि अशुभ लेश्या शुभ लेश्या वलय के निकट जाएगी, तब उसे किलामना तो होगी। सुगंधित वातावरण के भीतर अपने सांसारिक दुर्गंध को ले जाने पर क्षमा तो मांगनी ही चाहिए। शिष्य यहां तक भाव रखे कि मेरी अपनी हल्की लेश्या की वजह से आपके शुभ लेश्या वलय को जरा भी कष्ट पहुंचे तो आप हमें क्षमा करना। इसके बाद जब गुरु चरण छूने की आज्ञा देवे, तभी शिष्य उनके चरणों पर अपना मस्तक अथवा हाथ लगावे, अन्यथा नहीं। ये कदापि उचित नहीं है कि गुरु महाराज के पवित्र देह को कोई भी किसी भी समय आकर छू लेवे। हमने देखा है कि महाराज जी स्वाध्याय कर रहे हैं, ज्ञान अथवा कायोत्सर्ग में हैं या अपने शिष्यों को वाचना दे रहे हैं, तब भी लोग उनके पैर छूने को तत्पर रहते हैं। जबकि असमय एवं बिना आज्ञा के पैर छूने से आराधना या भक्ति की बजाय आशाधना हो जाती है। जब गुरु महाराज आहार कर रहे हो, गमनागमन कर रहे हो, लेटे हो, किसी से बतिया रहे हो, शिष्य को पढ़ा रहे हो अथवा ध्यान कायोत्सर्ग में हो, तब उनके चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। जब भी पैर छूने हो तो उनसे आज्ञा लेनी चाहिए, अन्यथा गुरु वंदन वंदन न रहकर पैरी पैना यानी मात्र पैर छूना रह जाएगा। शास्त्र सूत्रों में वर्णन आता है कि गुरुदेव के सम्मुख साधक न अति निकट बैठे न अधिक दूर। णासन्ने णाई दूरव, अधिक निकट जाने पर गुरु की आशाधना होती है एवं अधिक दूर जाने पर आराधना भक्ति का भाव नहीं रहता। अतः शिष्य गुरु चरणों का स्पर्श करने में भी विवेक रखे। इस उल्लेख को छोड़कर और कहीं भी वयावृत्य के सिवाय गुरुदेव के देहादि के स्पर्श का उल्लेख शास्त्रों में नहीं है। गुरुदेव श्री की भव्य देह को मूर्ति समझकर उनका सम्मान करना चाहिए, न कि उनका स्पर्श संगठन। अब चाहे वह साधु भगवंत को उपासिकाओं द्वारा छूना हो अथवा साधु भगवंत को पुरुषों द्वारा, उपासकों द्वारा, ऐसा नहीं है कि साध्वी को कोई पुरुष छुए तो ही संगठा होता है। स्पर्श संगठन अगर अविवेक पूर्वक हो तो साध्वी का एक महिला द्वारा भी हो सकता है संगठा, एक पुरुष का साधु भगवंत को भी हो सकता है। समलिंग हो अथवा विषम, गुरुदेव को छूना बिना आज्ञा आराधना के निषेधित है। इस पाठ में आगे उल्लेख है कि गुरु भगवान के चरण स्पर्श करने के बाद शिष्य उनसे पुनः आज्ञा मांगे कि मेरे चरण स्पर्श द्वारा आपको जरा भी खेद हुआ हो कि लामना हुई हो तो आप हमें क्षमा करावे गुरुदेव, खमणे जो भे खिलामो अपकिलाणम। इसके बाद शिष्य द्वारा गुरुदेव की सुख साता पूछी जाती है।
शिष्य गुरुदेव से पूछता है कि आपका दिन सुख समाधि पूर्वक तो बीता ना? आपकी इंद्रियों एवं मन में कहीं कोई बाधा पीड़ा तो नहीं है? आपकी संयम यात्रा एवं इस यात्रा में सहयोगी यापनीय देह आदि सब निराबाद यानी बाधा रहित तो है ना? गुरुदेव द्वारा जवाब दिए जाने के पश्चात शिष्य उन्हें निवेदन करता है कि मैं अपने दोषों का, मेरे द्वारा हुई समस्त अनावश्यक कार्यों एवं अतिक्रमणों का आपके समक्ष प्रतिक्रमण करता हूं। मेरे द्वारा सर्वकाल में हुए मिथ्या उपचारों की गर्हा करता हूं। यहाँ शिष्य शौच जाते समय जो आसन होता है, उस आसन में बैठकर गुरुदेव के समक्ष अपने विभावों की गर्हा करता है। गर्हा करने के साथ ही वो हल्का हो जाता है। उसके मन में बनी ग्रंथियां खुलकर विसर्जित हो जाती है। अब वह पुनः गुरुदेव को वंदन नमन करते हुए अपने आसन पर लौट जाता है। इस गुरु वंदन प्रक्रिया में शिष्य 12 प्रकार से आवर्तन करता है, इसीलिए इस पाठ का नाम द्वादशावर्त वंदन सूत्र है। तो ये हुआ द्वादशावर्त वंदन सूत्र का संपूर्ण आज पाठ, जो आपने व्याख्या और जो हमारी कुछ प्रचलित मान्यताएं धारणाएं हैं, आपने उनके बारे में जाना समझा। जय हो।